दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मारवाड़ पत्रिका का खास इलेक्शन का एक छोटा सा प्रोग्राम लेकर आए हैं। आज लिस्टें डिक्लेयर हुई है, 56 कांग्रेस की सूची डिक्लेयर हुई है, चौथी, जिसमें 56 जनों को स्थान दिया है। जिसमें हम जालोर जिले से बात करते हैं तो जालोर जिले में जैसे कांग्रेस में जालोर मुख्यालय से अब क्या ललिता को, रमीला को दिया, जो रानीवाड़ा की पूर्व प्रधान रह चुकी है और युवा चेहरा है। और जालोर में हो सकता है काफ़ी चल रही थी टिकटों को लेकर खींचतान, तो उसमें हो सकता है उनको थोड़ा रानीवाड़ा से स्थान दिया हो। तो जालोर में रमीला जी को स्थान दिया है। देखो क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। सामने योगेश्वर गर्ग पुराने संघ के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं और पुराने विधायक भी है, 4 बार शायद विधायक भी रह चुके हैं और काफ़ी दबदबा है उनके पास काफ़ी। और उधर सुराना प्रकरण भी एक हो चुका है, इसलिए हो सकता है वहाँ काफ़ी मुश्किलात भी सामना हो। फिर भी एक प्रयोग तो किया गया है। प्रयोग का रिजल्ट कैसा रहता है वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। उसके बाद बीनमाल से डॉक्टर समरजीत सिंह जी को दिया है, जो काफ़ी वैसे सशक्त और मजबूत माने जाते हैं। और सामने अभी तक बीनमाल से भाजपा ने कोई पत्ता नहीं खोला जब तक अपन स्थिति को क्लियर नहीं कर सकते कि क्या रहेगा, समीकरण क्या रहेंगे हार और जीत के। फिर भी कांग्रेस में ओम सिंह राठौड़ और समरजीत सिंह जी ने जो, और दूसरे भी सरवण सिंह राठौड़ वगैरह जो जिन्होंने कार्रवाई की थी, काफ़ी प्रयास किए थे टिकट के लिए, जिसमें इनकी पार्टी ने समरजीत सिंह पर विश्वास जताया है। पुराने हैं, मजबूत है, इनके पिताजी भी मंत्री से रह चुके हैं, तो है वो तो है ही। देखो क्या होता है। रानीवाड़ा से रतन देवासी को चांस दिया है, काफ़ी मशक्कत के बाद में चांस दिया है। वैसे काफ़ी सर्वे में काफ़ी मजबूत होकर निकले और दिल्ली तक के सर्वे में भी रतन देवासी मजबूत होकर निकले। और इनको पूरा अनुमान भी था उनके कार्यकर्ताओं का, इनका फॉलोअर्स थे, समर्थक थे, सभी को विश्वास था कि रतन देवासी को ही टिकट दिया जाएगा, क्योंकि वो अपने कॉम्पिटिटर जो थे उनकी बनिस्बत काफ़ी सर्वे में मजबूत माने गए थे। तो वही हुआ जो संभावना थी। रतन देवासी को वापस कांग्रेस ने एक चेहरा बनाकर एक अवसर दिया है और ये अवसर ही इनके लिए बहुत अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि वो लगातार 2 बार हार चुके हैं और तीसरी बार इनको ये स्थान, ये अवसर दिया है। एक लोकसभा चुनाव भी वो बीच में हार चुके हैं, तो काफ़ी वैसे धरातल से जुड़े हुए हैं और मेहनती आदमी है। और बाकी पॉलिटिक्स में, सियासत में संभावनाओं के दरवाजे कब खुलते हैं कब बंद होते हैं वो अपन कह नहीं सकते। तो इसी तरह सामने अभी तक भाजपा से कोई डिक्लेयर नहीं किया सूची में नाम, रानीवाड़ा में होल्ड कर रखा है उन्होंने। वैसे ये बात तय है कि नारायण सिंह जी काफ़ी मजबूत कैंडिडेट भाजपा से दावा रखा है और लगभग हो सकता है उनका नाम ही फाइनल हो। पर फिर भी भूमिया राजपूत समाज की तरफ से ओक सिंह परमार है और चौधरी समाज जब तक बीनमाल का टिकट नहीं खुलता है, जब तक रानीवाड़ा और बीनमाल दोनों, चौधरी या भूमिया या राजपूत, तीनों में से कोई भी चीज़ चेंज भी हो सकती है, इसलिए संभावना है पॉलिटिक्स में हमेशा रहती है। और आबू पिंडवाड़ा से क्या अच्छा प्रयोग किया। समाराम जो लगातार जीतते आ रहे थे उनके सामने कांग्रेस ने प्रधान, जो मौजूदा प्रधान लीलाराम गरासिया काफ़ी यंग है और एक्टिव भी है, एनर्जिक भी है, उनको जो टिकट दिया है तो वो हो सकता है काफ़ी मजबूत होकर निकले और ये सीट काफ़ी लंबे समय से जो कांग्रेस को हासिल नहीं हो रही थी वो हासिल हो सकती है। पूर्व विदेश मंत्री अपने जसवंत सिंह जी के बेटे मानवेंद्र सिंह जी को अब क्या सिवाना से दिया है, जबकि उनकी चर्चाएं जैसलमेर की थी और जैसलमेर के बाद में उनको यदि सिवाना से टिकट दिया तो इसके पीछे भी लॉजिक है और उसके पीछे भी कूटनीति, डिप्लोमेसी है। किस आधार पर सामने अमीर सिंह को भी टिकट दे रखा है तो राजपूत से राजपूत भिड़ेगा। वैसे इस बार काफ़ी कांग्रेस ने काफ़ी राजपूत से राजपूत और जाति से जाति भिड़ाई है। ये पहली बार ऐसा प्रयोग देखने को मिल रहा है। हो सकता है इसके परिणाम नेगेटिव भी आ सकते हैं और पॉजिटिव भी आ सकते हैं। जैसे कुंभलगढ़ में भी राजपूत से राजपूत भिड़ रहा है और काफ़ी हर जगह मैंने देखा है, तो 2-4 जगह से राजपूत को भिड़ा रहे हैं। तो एक नई समीकरण, नया प्रयोग ही कहना चाहिए। मानवेंद्र सिंह जी का प्रयोग भी है। मानवेंद्र सिंह जैसलमेर के बाद में प्रयास कर रहे थे, तो अब सिवाना से कैसी टक्कर देते हैं। वैसे पिछली बार भी काफ़ी टक्कर में रहे थे और 800,000 वोट का ही फर्क रहा था। शिव से अमीन खान जी को भी रिपीट किया है। बुजुर्ग, काफ़ी बुजुर्ग है। आई थिंक विधानसभा में ये किस्सा बुजुर्ग चेहरा, एक 2 ऐसे चेहरे होंगे जो काफ़ी बुजुर्ग है, पवन लाल जी मेघवाल जैसे।
इनको दिया था। शायद कांग्रेस के पास में सेकंड कोई विकल्प वहाँ मजबूत नहीं था, इसलिए अमीन खान जी बुजुर्ग को दिया। पाली से भीमराज जी भाटी को दिया। भीमराज भाटी हमेशा ये मजबूत कांग्रेस रहे हैं और एक बार निर्दलीय भी खड़े रखे अपना दमखम बता चुके हैं। जैतान से सुरेंद्र गोयल को दिया है, पुराने कांग्रेसी है। बाली से बद्रीराम जाखड़ को दिया है। पुष्पेंद्र सिंह सामने हैं उनके। पुष्पेंद्र सिंह काफ़ी 5 या 6 बार शायद कंटिन्यू जीते हुए। दमखम वाले वहाँ के राजपूत छत्रप है और इनके सामने जाट छत्रप को खड़ा किया, जबकि जाटों के वोट तो वहाँ कम है, परंतु जाटों के समतुल्य जो जाते हैं वहाँ पे उनकी बिरादरी काफ़ी है और काफ़ी देवासियों के वोट बाली क्षेत्र में हजारों की तादाद में हैं। और देवासी वैसे मूल तो भाजपा की तरफ ही है, बट बदलते समीकरण में कौन किधर जाता है कोई मालूम नहीं कर सकते। तो बद्रीराम जी या कैसी टक्कर देते हैं पुष्पेंद्र सिंह जी को, ये सोचने वाली बात है। भोपालगढ़ से गीता बरवड़ को टिकट दिया, ये नया प्रयोग किया है। नरपत राम बरवड़ की बच्ची या पुत्र बच्ची शायद है, सॉरी हाँ बच्ची है, उनको टिकट दे के बहुत अच्छा काम किया है और अच्छा प्रयोग नवाचार किया है। इस तरह काफ़ी नए चेहरे। विकास चौधरी को भी किशनगढ़ से मौका दिया है। और आगे अपन चलते हैं, जैसे कि चौटन से पद्माराम मेघवाल को दिया है और पिंडवाड़ा से जिस लीलाराम को दिया। गोविंदा से वही पुराने कांग्रेसी है डॉक्टर वांगीलाल गरासिया, उनको चांस दिया है। उदयपुर से भी दिया है, गौरव वल्लभ को दिया है। काफ़ी एक स्ट्रगल करके ये भी युवा काफ़ी संघर्ष और है, एनर्जिक राजनेता है। इसी तरह बड़ी सादरी से बद्रीलाल जाट को दिया है। कुंभलगढ़ से जैसे ये योगेंद्र सिंह परमार को दिया, उनके सामने सुरेंद्र सिंह राठौड़ बीजेपी से हैं। राजसमंद से जैसे कि वो महेश्वरी खड़ी हुई थी उनकी, और उनकी वो क्या नाम, उनकी मदद भी ले चुकी है, बस उनके सामने नारायण सिंह भाटी को टिकट दिया है। काफ़ी अच्छा ही प्रयोग किया। ये भी टक्कर वाले मामले हैं। सागौद से भानु प्रताप सिंह को दिया है, ये भी राजपूत है। करण सिंह राठौड़ को छाबरा से दिया है। इस तरह काफ़ी राजपूत चेहरों को भी कांग्रेस ने उतारने का प्रयास किया है। तो नतीजे क्या रहते हैं क्या नहीं रहते हैं वो तो समय ही बताएगा। समय के गर्भ के अंदर है और अभी तक कोई ऐसी सोनोग्राफी मशीन नहीं बनी है जो इस पॉलिटिशियन सियासत के अंदर जो परिणामों के गर्भ को चेक कर सके। तो आज ये चौथी लिस्ट आई है और 5वीं लिस्ट का भी इंतजार रहेगा, जिसमें भी काफ़ी चेहरे, लगभग 50 एक चेहरे रह गए हैं। तो उनका नतीजा भी परिणाम यति शीघ्र देखने को मिलेगा। जालोर जिले में अहोर की सीट ये रह गई है। जालोर जिले में सांचौर की सीट क्लियर हो गई, रानीवाड़ा की होगी, भीनमाल की होगी और जालोर पोपर की हो गई। एक आहोर की रही। आहोर में चौधरी दमदार दावा रखते हैं और वहाँ भूमिया राजपूत भी दावा कर रहे हैं। तो भूमिया राजपूत को हो सकता है यहाँ भीनमाल में अब नहीं दिया तो वहाँ से भी दे सकते हैं। तो चौधरियों को कहाँ एडजस्ट करेंगे। सिवाना में भी दे दिया मानवेंद्र सिंह जी को, जहाँ चौधरियों की दावेदारी थी। तो मिलते हैं और नए नतीजों के साथ में, नई लिस्ट के साथ में। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।